कहते हैं व्यक्ति बिना खाए 40 दिन जिंदा रह सकता है फिजियोलॉजिकली, बिना पानी पिए 20 दिन जिंदा रह सकता है, बिना सांस लिए 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है, परंतु बिना उम्मीद और विश्वास के व्यक्ति एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। और जीवन में यदि व्यक्ति ने उम्मीद और विश्वास सीखना हो तो वो मां शबरी से सीखे। जीवन में यदि संदेह रहित और श्रद्धावान, यहाँ श्रद्धा है वैसे तो वहां संदेह होता ही नहीं, गुरु की भक्ति सीखनी हो, गुरु के वचन को कैसे निभाया जाए ये सीखना हो तो मां शबरी का जीवन। व्यक्ति भौतिकता से आध्यात्मिकता में कैसे जाता है यदि यह सीखना हो तो मां शबरी का जीवन। शबरी पुराने जमाने की महारानी थी, एक जन्म पहले महारानी थी। राजकुमार से शादी होकर जा रही थी, रास्ते में भगवान का एक मंदिर आया, दर्शन किए, बाहर निकले तो एक साधु अपना सत्संग कर रहे थे। शबरी ने कहा, राजकुमार पत्थर की मूर्ति के तो दर्शन कर लिए, साक्षात संत के वचनों को भी सुनते चले। राजकुमार ने कहा, नहीं देरी हो रही है, वहां सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम शादी होके जा रहे हैं, सब लोग डोली आने का इंतजार कर रहे हैं, समय नहीं है। तो कहते हैं शबरी ने राजकुमार से कहा कि तुझे जिस चीज की देरी हो रही है तू जा, मुझे जिस चीज का इंतजार था मैं जा रही। और तब शबरी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अगला जन्म ऐसा देना, भले ही वो भीलनी का हो, परंतु जन्म ऐसा हो जो सिर्फ तेरे कदमों में बीते, जो सिर्फ तेरे चरणों में बीते। और परमात्मा ने शबरी को भीलनी बनाया। श्रमणा नाम था शबरी का, श्रमणा, श्रमणा भीलनी। और भील से शादी हुई अगले जन्म में। एंड देन यू हर्ड द स्टोरी कि कैसे वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर भील कुमार उसे फिर लेने आया। जब लेने आया तो मतंग ऋषि ने शबरी के आसपास आग का ऐसा घेरा पैदा कर दिया कि भील डरकर वापस चला गया। यह है परमात्मा की भक्ति की शक्ति। यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा के उपाय स्वयं कर देते हैं। और फिर मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी, एक दिन परमात्मा तुझे मिलने आएंगे, प्रभु राम तुझे मिलने आएंगे। सिर्फ एक शब्द, एक लाइन कि परमात्मा तुझे मिलने आएंगे। गुरु का ये वचन सुनकर शबरी रोज आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती, अपनी कुटिया को साफ करती, कंदमूल रोज तोड़ कर लाती, ऐसे कि जैसे भगवान कभी भी आ सके। आप प्रतीक्षा देखो, रोज ये कार्य करना, और कुछ नहीं मालूम कब आना। हम रोज किसी मेहमान के लिए खाना बना सकते हैं, परंतु शबरी ने किया और परमात्मा आए। कहते हैं पेड़ पर चढ़ी थी शबरी,
और जब उसने 2 वनवासियों को आते देखा तो समझते देर नहीं लगी कि यही मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण। पेड़ से छलांग लगा, क्योंकि उनको दोनों को देखते ही भाव समाधि, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कई दफा की, ट्रांस में चली गई। और जब व्यक्ति भाव समाधि में होता है, भले ही पेड़ से गिर जाए कोई चोट नहीं। भाव समाधि में व्यक्ति के हथेली पर आग का शोला रख दो, आग का गोला रख दो, तो कोई छाले नहीं पड़े। तो शबरी पेड़ से नीचे गिरी, सीधी छलांग लगा दी। आतुरता है, उत्सुकता है मिलने की प्रभु राम से। और फिर प्रभु राम शबरी से मिले, शबरी ने आसन पर बिठाया। प्रभु राम ने पूछा कि शबरी, इस आश्रम में अकेले रहती हो? तो शबरी ने कहा कि अकेली कहाँ महाराज। लक्ष्मण ने कहा कि अकेली तो है, कोई और व्यक्ति ही नहीं। यहाँ तो सांप, बिच्छू, चुचंदर ऐसे जीव जंतु दिखाई देते हैं, और तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो शबरी ने कहा कि वो भी मेरे प्रभु राम, उनकी भी पूजा मैं राम समझकर करती हूँ। प्रत्येक जीव में परमात्मा नजर आता है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा नजर आता है। ये है शबरी की दृष्टि। जब कण कण में परमात्मा नजर आने लगे, और शबरी को आए, उसके बाद लक्ष्मण ने, राम तो शबरी के साथ बातचीत करने लगे, लक्ष्मण राउंड करने चले गए कि देखें आश्रम कैसा है। और जब लक्ष्मण ने देखा कि एक तार पर, एक रस्सी पर एक धोती और लंगोटी सूख रही है, गीली है, तो लक्ष्मण को लगा कि शबरी झूठ बोलती, ये तो कह रही थी यहाँ कोई रहता नहीं, और ये ताजे कपड़े गीले किसी के सूखे हुए। इन विचारों के साथ, इस संशय के साथ, इस संदेह के साथ जब लक्ष्मण कुटिया में प्रवेश करता है जहां प्रभु राम और शबरी है, तो राम ने कहा कि लक्ष्मण आ जाओ, संदेह मत करो। ये जो कपड़े तुमने देखे हैं सूखते हुए, ये मतंग ऋषि के हैं। मतंग ऋषि स्नान करते करते ध्यान में लगकर समाधि में परिवर्तित हो गए, समाधि लगा। और उनकी समाधि का प्रभाव है कि सूर्य उस धोती और लंगोटी को सुखा नहीं सकता, वायु का वेग उसे छू नहीं सकता। इसलिए तब से आज तक वो धोती और लंगोटी गीली। तब शबरी भगवान राम को बेर खिलाने लगी, चक चक कर। और भगवान ने बड़े प्यार से, जिसे लोग कहते हैं झूठे बेर खाए, और वो अनूठे बेर, झूठे नहीं। कितनी सरल थी शबरी की भक्ति। ऐसी सरलता यदि हम अपने जीवन में पैदा कर पाएं, ऐसी सेवा यदि हम अपने जीवन में पैदा कर पाएं, ऐसा प्रेम यदि हम अपने जीवन में पैदा कर पाएं, तो हमारा जीवन अलग से। क्योंकि प्रभु को क्या चाहिए? सरलता। एंड दिस इज ट्रुथफुल फॉर आवर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सरलता। एक बच्चा परमात्मा की पूजा करता है, एक पुजारी भी परमात्मा की पूजा करता है। बच्चे को सिर्फ वर्णमाला आती है, अल्फाबेट्स,
वो अपनी पूजा में काखा गा 5 बार पढ़ देता है और पुजारी पूरा कीर्तन, पूरी प्रार्थना, वो बच्चे से पूछता तेरी कैसी प्रार्थना है, तू काखा गा आगे रोज जोर जोर से बोलता ही ना। तो बच्चे ने कहा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, परमात्मा सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है। मैंने तो काखा गा पढ़ दी, अब उसमें से कौन सी प्रार्थना परमात्मा बनाए ये परमात्मा जानता है। ये है सरलता, ये है निर्दोषता, ये है सहजता। यदि हम इस सरल भाव से, सहज भाव से, निर्दोष भाव से परमात्मा तो छोड़ो, अपने रोजमर्रा के कार्य भी करने लगे तो हमारा जीवन बदलने लगे। और मैंने कहा कि ऐसा प्रेम, क्योंकि शबरी ने नाशवान वस्तुओं से प्रेम नहीं किया, उसने प्रेम किया सनातन। कहते हैं लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद सोने की चूड़ियां पहनने लगी। एक दिन पूजा में गई तो पुजारी ने कटाक्ष किया। पुजारी ने कहा कि कैसा समय आ गया, विधवाएं भी सोने की चूड़ियां पहनने लगी। तो लक्ष्मीबाई ने कहा जो हमारे सबके समझने लायक। लक्ष्मीबाई ने कहा कि जब तक मैं सधवा थी तब तक मैंने कांच की चूड़ियां पहनी, क्योंकि तब तक मेरा नाता मेरे पति से था, मेरे पति के शरीर से था, वो नश्वर था। इसलिए कांच की नश्वर चूड़ी पहनी जो टूट सकती थी, क्योंकि ये शरीर टूट सकता है। और पति की मृत्यु के बाद मेरा उससे संबंध आत्मा का है, जो कोई तोड़ नहीं सकता, जो कोई सुखा नहीं सकता, जिसे वायु पीता है। इसलिए मैंने सोने की चूड़ी पहनी, क्योंकि ये चूड़ी कोई तोड़ नहीं सकता, ये संबंध ऐसा। तो शबरी का परमात्मा से संबंध उस सोने की चूड़ी जैसा, जो किसे से टूट नहीं सकता। यदि प्रेम रिश्तों में अटक जाए तो वो मोह कहलाता है, और यदि प्रेम पैसों में लटक जाए, भौतिकता में अटक जाए तो वो लोभ कहलाता है। और यदि प्रेम प्रभु से हो जाए तो वो वास्तविक प्रेम कहलाता है। वही प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा प्रेम शबरी का परमात्मा के साथ था। ऐसी माँ शबरी के चरणों में मेरा शत शत